छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। ये भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इसमें ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। एक समय यह भी निश्चित माना जाने लगा कि जापान भारत पर हमला कर ही देगा। मित्र देश अमेरिका, रूस व चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पहल करे। अपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा। ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी। वो भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसा ही रखने के पक्ष में थी। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई। इसमें यह निर्णय निकला कि अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं ही करेगा और साम्राज्यवाद तथा फांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो अस्थायी सरकार बनेगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसके नेता गांधी जी ही होंगे। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में एक घोषणा की गई कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के देश फांसीवादी जर्मनी, इटली और जापान से लड़ रहे हैं। ये प्रस्ताव भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए लाया गया था। इसमें कहा गया कि एक बार स्वतंत्र होने के बाद भारत अपने सभी संसाधनों के साथ फांसीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन की शुरुआत को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी जी ने कहा था कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ। इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो आजादी प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो और करो या मरो भारतीय लोगों का नारा बन गया। 9 अगस्त 1942 की सुबह ही कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की गई। लोगों का गुस्सा भी हिंसक गतिविधियों में बदल गया था। लोगों ने सरकारी कंपनियों पर हमले किए, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया और डाक व तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच संघर्ष भी हुए। सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों के प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और कई हजार लोग मारे गए। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। देश के कई भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और ओडिशा में तलचर या बालासोर ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए और वहां के लोगों ने स्वयं की सरकार का गठन किया। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, एसएम जोशी, राम मनोहर लोहिया और अन्य कई नेताओं ने लगभग पूरे युद्ध काल के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया। युद्ध के साल लोगों के लिए भयानक संघर्ष के दिन थे।
ब्रिटिश सेना और पुलिस के दमन के कारण पैदा गरीबी के अलावा बंगाल में गंभीर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। सरकार ने भूख से मर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में बहुत कम रुचि दिखाई थी।